बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड नायक, अखंड मुक्तिदायक, हम सबके हृदय में विराजमान मंच पर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने उस अखंड स्वरूप से ऐसे श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मंचासीन समस्त संत गुरुजन एवं अभी अभी पधारी श्री प्राणनाथ प्रणामी सेवा ट्रस्ट, जिसके तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उनकी अध्यक्षा हमारी दादी जी श्रीमती सुशीला देवी जी भंडारी। देखिए, अभी आपने जिनका प्रवचन सुना, ऐसे वक्ता बहुत कम होते हैं जो ये कहें कि हम कहने नहीं सुनने आए। कितनी सरलता है उनकी। तो कुछ कुछ बातें हमें हर किसी से ग्रहण करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। इस प्रांगण में आज आप सब विद्यमान हे भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी।
परमात्मा की चर्चा श्रवण करना, भागवत की चर्चा श्रवण करना, ब्रह्म को जानना, सत्संग में आकर के बैठना, ये इस कलयुग की सबसे परम तपस्या है। सुनते आ रहे हैं हम, समय नहीं है, समय दान दीजिए। हम अपना समय निकाल भी लेते हैं और समय निकाल करके चर्चा में सुनने पहुंच भी जाते हैं, किंतु अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित ना कर सकें तो वह समय भी हमारा व्यर्थ हो जाता है। ये समझने की बात है। जैसा कि आपने भागवत के आरंभ में सुना था भक्ति के विषय में, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कैसी होनी चाहिए उस पे विचार कीजिए। भक्ति क्या है ये तो आपने भागवत में सुना था, किसको कहते हैं बड़े विस्तृत रूप से सुना था, उसके रूप को जाना था। भक्ति क्या है, कैसी होनी चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में विद्यमान है। शास्त्रों से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो समाधान भी उनके अंदर होते हैं। ये केवल समझने और समझाने की बात है। हम लोग केवल शास्त्रों को रटते हैं, पाठ करते हैं, पठन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं। पाठ के साथ साथ अध्ययन होना। आप देखिए भागवत क्या कहती है। सुखदेव जी ने भागवत को सीखा था। आप पाठ के साथ साथ उसे समझने का भी प्रयास कीजिए। क्या कहती है वह श्लोक, क्या कहता है उसका अर्थ, भक्ति कैसी हो। हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में शास्त्रों की साक्षियां लेकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, भक्ति कैसी हो, पतिव्रत भक्ति जान। भक्ति कैसी होनी चाहिए, पतिव्रत भक्ति। पतिव्रत माने शब्द का अर्थ कर लीजिए। पतिव्रता किसे कहा जाता है, जिसका एक पति होता है। भागवत कहती है कि जब भक्ति की बात आती है कि इसका प्रमाण है गोपीजन, गोपियों ने कृष्ण के अलावा आज तक किसी का ध्यान नहीं किया था। प्राणनाथ जी भी वही कहते हैं, जिसका एक पति हो वह पतिव्रता कहलाती है। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति पतिव्रत भक्ति को कहा गया। यानी एक इष्ट, एक की उपासना, एक की साधना, एक का ध्यान, एक का मनन, एक का चिंतन, ये होती है पतिव्रत भक्ति। हम क्या करते हैं, हर तीज त्योहार पर अपने इष्ट को बदल लेते हैं। तिथि के अनुसार हम इष्ट को अपना लेते हैं। अपने गंतव्य के अनुसार अपना इष्ट मनाइए, अपने मंतव्य के अनुसार, ना कि तिथियों के अनुसार। हमें कहां जाना है
किस लोक में जाना है उसके हिसाब से उपासना, जिसकी उपासना करेंगे उनकी पहुंच जहां तक है हम वहीं पहुंच जाएंगे। अब पतिव्रत भक्ति की जब बात आती है तो एक छोटा सा उदाहरण दे करके, ज्यादा नहीं, रोज केवल 5-10 मिनट, इसलिए आज एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात को समाप्त करूंगा। शायद आपने सुना भी होगा, क्या है, पतिव्रत भक्ति के विषय में बहुत से लोगों ने तो सुना भी है। तुलसीदास जी एक बार वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में जाते हैं। तो अब वृंदावन में जित देखो तित राधे राधे श्याम मिला दे, कुछ भी नहीं है वहां तो राधे कृष्ण के सिवाय, कण कण में राधे राधे। और तुलसीदास जी की भक्ति बड़ी पतिव्रत भक्ति है। उनके एक उपास्य हैं, एक इष्ट हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। उनके सिवाय वो कहीं अपना मस्तक नहीं झुकाते। अब पहुंच गए वृंदावन। अब वहां किसी भी मंदिर में वह छवि नहीं है जिसके आगे वह झुक सके। तो वहां पर एक दोहे के रूप में बात हमारे समक्ष आई है। क्या? का बरनऊ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। अब क्या कहोगे तुलसीदास जी को? नहीं, वो तो गलत है, हम सब यही करते हैं। अरे कोई पतिव्रत भक्त किसी अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाता है और वहां प्रणाम नहीं करता तो क्या कहते हैं? अरे ये तो भक्त नहीं है, ये तो नास्तिक है। कभी आपने उसको पूछा है कि वो जाना है कभी उसको, उसकी भक्ति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसका मनन क्या है, चिंतन क्या है, ध्यान क्या है? हम लोग किसी के बारे में अपने विचार ऐसे बनाते हैं जैसे हमको पूरे संसार का जज बनाया गया हो। ये मनुष्य की बड़ी अच्छी आदत है। कभी तो कुछ तो करने के लिए चाहिए उसे, करेगा क्या? ऐसे बैठे बैठे विचार करते रहेगा और अपना निर्णय उसके मिलते ही तुरंत सुना देगा, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे हम उसकी बात को सुने बिना उसे पूरा दोषी बना देते हैं। न्याय करना अच्छी बात है, न्याय कैसे करते हैं वो तो सीखो पहले। न्याय कैसे किया जाता है? दोनों पक्षों की बात सुन के। होता है कि नहीं होता है? इतनी खाली टीवी देखते हो, उससे कुछ तो सीख लो, अच्छी बात तो सीख लो। न्याय कैसे किया जाता है? दोनों पक्षों की बात सुनो, समझो, नहीं समझ में आए तो चुप बैठो, समझ में आए तो फिर न्याय करो। तो हम लोगों की आदत है सुधारें। तो बात है पतिव्रत भक्ति की। तुलसीदास जी मस्तक नहीं नवाते हैं, नहीं, ये वो छवि नहीं है। मैं पतिव्रत भक्त हूं। अब देखिए, आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। आपने सच्चे हृदय से अपने आप को पतिव्रत भक्ति में जोड़ा है तो आपकी भक्ति का फल मिलेगा। सत्य को अपनाइए, सत्य आपको अपने तक लेके आएगा। क्या होता है आप देखिए, वहां पे जब तुलसीदास जी मस्तक नहीं नवाते हैं तो क्या हुआ आप जानते हैं? क्या हुआ था?
एक दोहे के माध्यम से समझते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ। कितना सुंदर बात कही। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, पतिव्रत भक्ति की। प्यारे सुंदर साथ जी, हे भगवत भक्तों, उस छवि को, कृष्ण की छवि को भगवान राम की छवि में परिवर्तित होना पड़ा अपने भक्त के कारण, अपने भक्त की पतिव्रत भक्ति के कारण। अरे प्रयास तो कीजिए, दर्शन कर। अरे भक्ति क्यों करते हैं? परमात्मा को पाने के लिए करते हैं ना। परमात्मा के दर्शन हो जाएं। हे प्रभु, हमें आपकी छवि दिखने लगे। जिसको हम प्रतिमा में देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, वो साक्षात रूप से हमें दिखे, हमारे हृदय में प्रवेश करे। यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते तो हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं अपनाते। नहीं करेंगे हम ऐसे। परीक्षा में पास 2 दूनी 4 लिखने से होगा? नहीं, लिखेंगे तो 2 दूनी 5। आपको परीक्षा में पास करना होगा। होते रहिए, मन के लड्डू खाते रहिए। कभी परमात्मा के दर्शन एक जन्म छोड़ के करोड़ों जन्म ले लीजिए। पतिव्रत भक्ति के बिना आपकी आवागमन से मुक्ति संभव है ही नहीं, शास्त्र कहते हैं। और ये समझ लीजिए, ये मत कह देना लास्ट में सभी एक हैं। उसके बारे में आप बहुत विस्तृत रूप से सुन चुके हो भागवत में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी एक होते तो तुलसीदास जी क्या कृष्ण की छवि के सामने प्रणाम नहीं कर सकते थे? क्या तुलसीदास जी ज्ञानी नहीं है? क्या हम उनसे बढ़ के ज्ञानी हैं? अगर सभी एक होते तो तुलसीदास जी कृष्ण की छवि के सामने प्रणाम कर चुके होते। तो हे भगवत भक्तों, ज्यादा कुछ नहीं, बस हर मंच का एक ही मंतव्य है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मंच बनने ही इसलिए चाहिए। अरे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। दान दाता कितने पसीने से कमा के अपना पैसा दान में देते हैं, तब जाके ये मंच लगते हैं। भगवत भक्त सुनने के लिए आते हैं। मंच का एक ही मंतव्य होना चाहिए कि श्रोता के कानों तक वो अखंड की बात पहुंच सके, शास्त्रों का सत्य पहुंच सके, शास्त्र क्या कहते हैं वो पहुंच सके। हम लोग क्या करते हैं? मंच से कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। अरे वो तो बाल भास्कर और अन्य कॉमिक्स और टीवियों में भी आप देख सकते हो। घर में मनोरंजन करते हुए भी उन्हें सुन सकते हो। अरे तत्व की बात कब सुनोगे? तत्व को जाने बिना उस परम धाम तक कैसे पहुंचोगे? वो अखंड परम धाम सुना था ना आपने व्यासपीठ से, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अरे उसको कैसे जानोगे? अपने हट को छोड़िए। देखिए जाते जाते एक और बात हट की आ गई ना, कि नहीं आज तक तो ये करते आए हैं, लकीर के फकीर बन गए, सत्य बात सुन भी ली, छोड़े कैसे? अरे सत्य को सुनने के बाद सत्य को अपना लोगे तो साधु बन जाओगे। सुना है कि नहीं सुना है उदाहरण? डाकू भी साधु बन गए, डाकू साधु बन गए। अरे हम तो मनुष्य हैं, भक्ति कर रहे हैं, बचपन से भक्ति कर रहे हैं, भक्तिमय परिवार में जन्म हुआ है, तभी तो यहां पहुंचे। अगर हमें वातावरण नहीं मिलता तो क्या हम पहुंच पाते हैं यहां तक? जब डाकू साधु बन सकते हैं सत्य को जान करके,
उन्होंने अपना हट त्यागा। हट त्यागा तो कहां तक पहुंच गए? विश्व के परम विद्वान बन गए। अरे हम परम विद्वान ना सही, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सच्चे भक्त ही बन जाए। तो हे भगवत भक्तों, आइए आगे भी हमें इसी प्रकार से अखंड मुक्ति के विषय में, उस आत्म परमात्मा के विषय में, और आज तो इस भागवत के माध्यम से साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वो सुंदर चरित्र सुनने को मिलेगा। तो चलिए जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विचार कीजिए, विचार विचार विचारिए। सुनने का लाभ यही है कि हम फिर से विचार करें उन शब्दों पर। ठीक है ना? चलिए आइए जयकारा लगाएं और भागवत की ओर बढ़ते हैं। सब मिलके बड़े प्रेम से लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजू राज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, सतगुरु महाराज की जय हो, आज के आनंद की गौ माता की भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की। जय। आपको पता है दोनों हाथ क्यों खड़े किए जाते हैं? ताकि वक्ता को लगे हाँ इतने लोग हैं, एक की भी डबल के समान लगे। इसलिए दोनों हाथ खड़े कर लीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। प्रणाम जी।